हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और सुखी हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कार्तिक मास में स्नान का क्या महत्व है। कार्तिक मास जो होता है सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ होता है और यह मास भगवान हरि को अति प्रिय है। इसी मास में जो है नारायण भगवान योग निद्रा से जो है जागते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। इस मास में जो है नारायण भगवान जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस मास में जो है पवित्र नदियों में या संगम या तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। जो भी मनुष्य इस मास जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान, तुलसी पूजा करता है, उसके समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से हमारे समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस मास यानी स्पेशली कार्तिक मास में अगर आप सूर्य निकलने के बाद स्नान करते हैं, उससे हमारे जो पुण्य हैं वो नष्ट होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो है इस पूरे मास जो है आप वैसे चाहे जितने बजे नहाते हो, लेकिन कार्तिक मास में जो है आप नियम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन स्नान जो है आप सूर्य निकलने के पहले ही कर लीजिएगा। इससे जो है आपके पुण्यों में वृद्धि होगी, आपके जो पाप हैं वो नष्ट होंगे। तो स्नान जो है हमें करना कैसे, तो सबसे पहले जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपने घर की थोड़ी सी सफाई कर लेनी है, क्योंकि घर को बासी नहीं रखना। बासी घर में जो है पूजा नहीं की जाती। बासी का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा झाड़ू लगा लीजिए, जैसे अपना किचन हो गया, आंगन हो गया या आपका मेन गेट हो गया, तो थोड़ी सी आप झाड़ू लगा लीजिएगा। आपके जो नित्य के कर्म हैं उनसे निवृत्त हो जाइए। इसके बाद जो है आप स्नान कीजिएगा। स्नान के पहले जो है आपके जो वस्त्र वो पहले ही आप जो है बाथरूम में रख दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं लैट्रिन बाथरूम होने के बाद अपने कपड़े छूते, उससे क्या होते हैं वो कपड़े हमारे अशुद्ध हो जाते हैं। पहले आप जो है अपने कपड़े जो है बाथरूम में टांग दीजिएगा, उसके बाद जो है आप लैट्रिन बाथरूम जाइएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्नान हमें कब से कब तक करना है। तो फ्रेंड्स, कल है 17 तारीख, जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो कल है और जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो आज है। यानी जो खीर हम बनाएंगे वो आज ही रात्रि में बनाई जाएगी, जो चांद की रोशनी में रखते हैं, क्योंकि रात में पूर्णिमा लग रही है। और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो कल से शुरू हो रही है, यानी 17 तारीख को। तो हम जो स्नान करेंगे कार्तिक स्नान वो हम पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, तो जो लोग कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो वो कल से ही प्रारंभ करेंगे। तो स्नान के लिए जो है सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, अपने नित्य के कर्म जो होते हैं उनसे निवृत्त हो जाना है। इसके बाद जो हमें स्नान करना है। स्नान के लिए जो एक आप बाल्टी लीजिएगा, बाल्टी सूखी हो तो अति उत्तम, उसमें जो है थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा और गंगा जल डालने के बाद जो है उसे सादे जल से भर दीजिएगा, यानी जो ताज़ा जल होता है उसे भर दीजिएगा। और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक हमें ये स्नान करना है, यानी 17 हमें अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये स्नान करना है, तभी आपका जो है एक मास होगा। अगर आप जो है प्रतिपदा से स्नान करते हैं तो आपका एक मास कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ हमें गर्म या गुनगुना पानी नहीं लेना है। अगर कोई आपको शारीरिक कष्ट और आप गुनगुने या गर्म पानी से नहा रहे तो इसका जो है प्रभाव कम हो जाता है, यानी कार्तिक मास में जो हम स्नान करते हैं उसका जो पुण्य हमें मिलता है उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ना नहाने से नहाना बेहतर होता है, तो आप जो है नहा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में सूर्य निकलने के पहले आप स्नान करते हैं, उसका एक अपना ही महत्व होता है। तो इसके बाद जो है आपको स्नान करना है। जल को थोड़ा सा और श्रेष्ठ करने के लिए आप तुलसी के रस की 2 बूंद डाल सकते हैं, और अगर आप इसमें आंवले का चूर्ण या फिर आंवला है उसकी 2 बूंद डाल दें या फिर काले तिल डालकर नहाते हैं तो अति उत्तम। लेकिन कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिसमें आंवले का और काले तिल का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसे में जो है हम बोल सकते हैं किस दिन नहीं डालना है, किस दिन डालना है। तो सबसे श्रेष्ठ ये होगा कि गंगा जल डालिए बाल्टी में, उसे जो है ताजे जल से भर दीजिएगा और तुलसी के रस की 2 बूंदें डालिएगा। तो तुलसी जो है हमें विशेष तिथियों में विशेष दिनों में नहीं तोड़ना है। इस पर एक मेरा वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तुलसी के पत्ते जो है थोड़े से तोड़ कर रख लीजिएगा। इसके बाद जो है हमें पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो उस समय जो है आपको साबुन शैम्पू कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए सादे जल से स्नान करना है। जब हम पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान का पूर्ण फल मिल जाता है। वैसे भी स्नान जो है कभी मौन होकर नहीं किया जाता है, क्योंकि मौन स्नान जो होता है वो सिर्फ शव का होता है, और जब हम मौन होकर वो स्नान करते हैं तो वो सब स्नान हो जाता है। इसलिए आप पवित्र नदियों का, या अगर आपको कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा। मैं नित्य ही जो है ये पवित्र नदियों का नाम बोलते हुए स्नान करती हूँ, तो आप भी जो है आप लिख लीजिए कागज़ में, और 1-2 दिन में जो है याद हो जाएगा। तो क्या बोलना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। इस प्रकार से बोलते हुए जो है हमें स्नान करना। तो स्नान करने के बाद सबसे पहले जो है हम सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। हालांकि इसमें अंधकार काफ़ी होता है, फिर भी हम 1 लोटा जो है जल सूर्य नारायण को अर्पित करेंगे, क्योंकि अगर आप सूर्य नारायण को जल अर्पित नहीं करते और इसके बाद आप कोई पूजा पाठ करते तो वो पूजा जो है सार्थक नहीं मानी जाती। तो सबसे पहले जो है हम सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है तुलसी माता की हम पूजा करेंगे। तो तुलसी माता की पूजा हमें कैसे करनी है, कैसे दीपक लगाना है, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद जो है हमें जो है अपने मंदिर में नित्य की पूजा करनी है और कार्तिक मास में जो है हमें नारायण भगवान की विशेष पूजा करनी है। यानी नारायण भगवान को आप नित्य ही तुलसी पत्र अर्पित करके पूजा कीजिएगा। वैसे तो मैं नित्य ही 12 मासी नारायण भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करती हूँ। नारायण भगवान की पूजा करते समय जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर नारायण भगवान के किसी भी मंत्र से, या आप नित्य कोई एक मंत्र लिए हैं जो नारायण भगवान को, उसी मंत्र से जो है 1 माला का आप जाप कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आप कार्तिक स्नान कीजिएगा, तुलसी माता की विशेष पूजा कीजिएगा, नारायण भगवान की विशेष पूजा कीजिएगा। इस मास में जो है दीपदान का विशेष महत्व है। तो आप सुबह या फिर सबसे उत्तम होता है संध्या के समय, तो संध्या के समय जो है आप दीपदान कीजिएगा। जो देव वृक्ष होते हैं तुलसी माता के सामने तो सुबह शाम हमें दीपक लगाना ही है। और देव वृक्ष जो होते हैं जैसे पीपल है, शमी है, आंवला है, बेल है, और आपके आसपास कोई देवालय है, शिवालय है, पास में गंगा जी हैं या कोई तीर्थ है, चौराहे पे और अपने पितरों के निमित्त खुले आसमान के नीचे जो है दीपदान का विशेष महत्व है। तो इस मास जो है आप कुछ ना कुछ नियम जरूर लीजिएगा। जैसे स्नान का हो गया, दान का हो गया। दान में जो है आप थोड़ा थोड़ा जो है रोज़ स्नान करने के बाद जो है निकालते चलिए। लास्ट में यानी पूर्णिमा के दिन जो है आप उसे दान कर दीजिएगा, या आप नित्य जो है थोड़ा थोड़ा दान कर सकते हैं। स्नान हो गया, दान हो गया, दीप दान का जो है आप नियम ले सकते हैं, या किसी ग्रंथ के पठन पाठन का नियम ले सकते हैं। यानी आप कोई भी ले सकते हैं, या आप नियम ये ले सकते हैं कि आप जो है पूरे मास सात्विक भोजन करेंगे। और इस मास जो है आप विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। आप स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और एक बार स्नान करते समय यानी 1 महीने का ये स्नान होता है, उस बीच जो है पीरियड की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी एक बीच में सबको ये दिक्कत आएगी। तो ऐसे में जो है हमें स्नान के पानी में गंगा जल नहीं डालना है, सादे जल से स्नान करना है। और उसी समय स्नान करना है जिस समय हम रोज़ यानी नित्य स्नान करते हैं, जितने समय का हमने संकल्प लिया है, तो उस समय जो हमें स्नान करना है। और ये स्नान जो है ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, यानी आप 4:30 या 4:45 बजे तक स्नान कर लें और 5:15 बजे तक जो है आप पूजा कंप्लीट कर लें। तो ये जो है आपका काफ़ी रहेगा, क्योंकि इस समय काफ़ी अंधकार होता है, क्योंकि ये स्नान जो है तारों की छाँव में किया जाता है। तो इस समय जो है आप स्नान कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। और जब पीरियड हो तो उस समय भी जो है आपको सादे जल से उसी प्रकार से स्नान करना है। मानसिक रूप से जो तुलसी माता की जो है आप चाहें तो मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो प्रणाम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है आप इस कार्तिक मास में कुछ ना कुछ नियम जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब हम विशेष तिथियों में या किसी विशेष महीने में कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। यानी हमारा जो पाप होता है उसका क्षय होता है, जिससे हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। हमारा जो प्रारब्ध होता है उसकी वजह से हमारे जीवन में जो कष्ट और परेशानियाँ होती है वो धीरे धीरे जो है कटता है। इससे हमारा जीवन जो है खुशहाल होता है। तो आप जो है इन विशेष तिथियों में और इन विशेष महीनों में कुछ ना कुछ शुभ कर्म जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ये बताता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।